अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। $1 ट्रिलियन का मालिक कब्र में खाली हाथ गया। आपने सही सुना, आपके कान नहीं बज रहे हैं। $1 ट्रिलियन का मालिक जो बुर्ज खलीफा का भी मालिक है। अभी इसकी क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कब्र में खाली हाथ क्यों गया। मैंने इंडिया में जब मैं था तो मैंने देखा 50-50 लाख की दुकान में जब कोई भीख मांगने के लिए आता, मतलब कोई ज़रूरतमंद मांगने के लिए आता, तो उसको ₹1 देते और वो भी फेंक के देते। कोई कोई लोग फेंक के भी देते, कोई कोई लोग हाथ में भी देते, कोई कोई लोग धुतकार देते, चल भाग यहाँ से, बाद में आना। तो मैंने ऐसे ही मैंने कई बार देखा, तो मैंने एक लोगों से पूछ लिया कि एक रुपए देने में मतलब इतना क्या प्रॉब्लम है। ₹1 मतलब ₹1 क्या होता है, मतलब आज ₹1 तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बोलते हैं ये दिन भर में 10 बार आते हैं, मतलब ये इस तरह के लोग दिन भर में 10 बार आते हैं। तो चलो ₹10 मान लो दिन भर में। अब उनकी इनकम कितनी है? उनकी इनकम है डेली की 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, सीज़न में तो 50,000 भी जाती, सीज़न वाइज। नॉर्मल डेज में 10,000, 15,000, 20,000 डेली की इनकम है। डेली की बोल रहा हूँ, महीने की नहीं, डेली की। उसमें बचत कितनी है? 10,000 में अगर मान लो चलो 3,000, 30%, 70% चलो गया, 30% बचा। 3,000 में आप ₹10 देने में ये बोलते कि दिन भर में 10 बार आते, दिन भर में 10 बार आते। मेरी बात पे गौर करिएगा। ₹1 देना, वो भी फेंक के देते, खुलूस दिल से नहीं देते, फेंक के देते या धुतकार देते, देते ही नहीं, बोलते भाग यहाँ से। या तो फिर देते भी तो इतनी बुरी तरीके से देते कि वो दोबारा कभी आए भी ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमको जो रोज़ी दी जाती है वो कमज़ोरों की वजह से दी जाती है। तुम्हारे जो कमज़ोर लोग हैं, बीवी बच्चे सब आते हैं इसमें, उसकी वजह से दी जाती है। खैर लोग ये जानते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। दुबई के प्रिंस शेख अल जैद बिन का इंतकाल हो गया 13 मई 2022 को, 2 दिन पहले। जिनका बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के मालिक हैं, $1 ट्रिलियन के मालिक हैं। बहुत बड़े बड़े घर हैं, मैंने देखे, रिसर्च किया मैंने, खूब बड़े बड़े घर में रहते थे वो। उनका इंतकाल हो गया। वो लेके क्या गए साथ में? उनको ज़मीन में सिर्फ 6 फीट की जगह मिली। देख सकते हो आप, ज़मीन में सिर्फ 6 फीट की जगह मिली। पूरा दुबई उनका था। $1 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन कितना होता है? पता नहीं, हम लोग 10 बार जन्म लेंगे तो शायद ना कमा पाए। $1 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, सोचो खाली आप, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। कब्र में सिर्फ 6 फीट की जगह मिली और कुछ नहीं। मरते ही सबसे पहला साथ किसने छोड़ा? $1 ट्रिलियन ने छोड़ दिया। दौलत गई, अब वो तो कोई और ऐश करेगा, वो तो साथ में लेके नहीं गए। दूसरा रिश्तेदार, देख सकते हो, कब्र दफनाई, उसमें डाल दिया, रिश्तेदार भी छूट गए। अब रिश्तेदार से भी कोई वास्ता नहीं रहा। कोई दुआ करेगा, कभी कभी दुआ कर देगा, इस्तगफार कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कब्र में जैसे ही उतरे, सवाल, क्या सवाल? फाइनल सवाल क्या आया? मन रब्बुका। क्या करके आए, कौन सी बिल्डिंग बना के आए, कितना पैसा कमा के आए, दुबई में कितना क्या काम किया, 130 माले की बिल्डिंग बनाए। फरिश्ते नहीं पूछ रहे। मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारा रब कौन है, कौन था, सवाल पूछे जा रहे हैं। दुनिया में क्या भी करके गए, मरते ही पैसा हाथ से छूटा, उसके बाद रिश्तेदार छूटे, उसके बाद में साथ में मेरे क्या आया? मेरे आमाल। आज ₹1 देने में हमको इतनी तकलीफ होती है, किसी को इतनी तकलीफ होती है। ₹10 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ₹10 तो मैं देखा नहीं हूँ किसी को। शायद कभी कोई दिख जाता है कि ₹10 दिया, सदका किया, वो भी खुलूस दिल से, खुश होके। ये नहीं कि मतलब झुंझला के, नहीं, खुलूस दिल से, ले भाई। ₹10 में देखा बहुत कम लोगों को। ₹1 देते फेंक के, वैसे क्या गया मेरे भाई? कुछ भी नहीं गया, खत्म। $1 ट्रिलियन नसीब सब लेके गया साथ। कब्र में से गया, फिर आखिरत में सवाल हुआ, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। अल्लाह ताला जब पूछेगा माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, हराम कमाया, हलाल कमाया, सब बताना पड़ेगा, वहाँ छुपा नहीं सकते। क्या लेके जाना है मेरे भाई? सब कुछ साथ छूट जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछने वाला है,
कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ गुजारी, सब चीज़ पूछ होने वाली है, एक एक चीज़ की पूछ होने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगो और अपने माल को बेहतरीन जगह लगाओ ताकि मरने के बाद भी हमको उसका अजर मिलता रहे। जैसे कहीं कुआं खुदवा दो, अभी तो नहीं है ज़माना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कहीं हैंडपंप लगवा दो, किसी मदरसे मस्जिद में पानी का सिस्टम करा दो, मरने के बाद भी आपका सवाब जारी रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जहन्नम की आग से बचो, भले ही आधी खजूर सदका करके, आधी खजूर सदका करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बचो जहन्नम की आग से, क्योंकि सदका, खैरात, ज़कात ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। तो हम लोगों को माल में लाजिम सदका करना चाहिए। इतना कंजूसी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको 10,000 रुपये डेली दे रहा है, अगर आप उसमें से 50-100 रुपये सदका कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का बस यही पैगाम था। $1 ट्रिलियन कुछ काम नहीं आए, बुर्ज खलीफा कुछ काम नहीं आया, काम आया तो सिर्फ आमाल। तौहीद को पकड़ो मजबूती से, लाजिम उसी पे मौत आए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। इस वीडियो को शेयर करना, शायद ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।